जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लख लख शुक्राना गुरु जी के पावन चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, मैं मुंबई से गुरु जी की बेटी, गुरु जी का शुक्राना सत्संग फिर से मंत्र जाप से शुरू करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, जब गुरुजी महाराज ने पहली बार अपने बड़े मंदिर बुलाया था, संगत जी गुरुजी ने टेलीपैथी के माध्यम से सबसे पहले जनवरी 2024 में जोड़ा। उसके बाद उन्होंने 13 अप्रैल और 2024 को ही अपने बड़े मंदिर बुलाया। पहली बार जब गुरुजी ने बड़े मंदिर बुलाया तो उससे पहले ही गुरुजी के मैसेजेस आने लग गए थे कि मैं तुझे बहुत जल्दी बड़े मंदिर बुला रहा हूँ, लोटा ज़रूर ब्लेस करवाना और अपने पति के नाम से लोटा ब्लेस करवाना। संगत जी, गुरुजी को पता था कि भूल जाएगी, फिर बार-बार मुझे याद दिला रहे थे कि बड़े मंदिर आए तो लोटा ज़रूर ब्लेस कराना और अपने पति के नाम से ब्लेस करवाना। जब पहली बार बड़े मंदिर आएगी तो नीले रंग के कपड़े पहन के आना। उस दिन संगत जी नीले रंग बहुत सारे होते हैं, तो मैंने गुरुजी से पूछा, गुरुजी कौन सा नीला रंग? तो संगत जी गुरुजी के नीले रंग में ही नीले रंग के चोले में ही गुरुजी का स्वरूप सामने आने लग गया। और उन्हीं दिनों में घर पर एक हमने वो हेल्थ चेकअप कराया था हमारा। तो जो अंकल आए थे वो थर्सडे के दिन ही आए थे घर पे, और वो जो पहन के आए थे वो ब्लू कलर पहन के आए थे। तो गुरुजी ने मुझे वहीं से क्लियर दे दिया कि देख ले, नीला रंग, ये वाला नीला रंग तेनू पा के आना है। और संगत जी, मुझे जो सत्संग में उन्होंने सुनवाया, उन्होंने मुझे साड़ी के लिए बताया कि बनारसी साड़ी एक आंटी को ब्लू रंग की गुरुजी महाराज ने पहनने के लिए बोला था कि बड़े मंदिर आए तब पहन के आना। और जब मैं मार्केट गई तो एक शॉप के सामने ही एक ब्लू कलर की, वही सेम ब्लू कलर बनारसी साड़ी हैंग की हुई थी। संगत जी, मैंने वही साड़ी ले ली और गुरुजी के आशीर्वाद से मुझे ब्लाउज जो स्टिच करवाना था वो सब मुझे मेरे घर के पास में ही मिल गया। बहुत सही प्राइस में उन्होंने स्टिच कर दिया। संगत जी, जब हम बड़े मंदिर गए तो पहली बार जब हम घर से निकले थे तो मैं येलो कलर का सूट पहन के गई थी। वो भी गुरुजी ने मुझे न्यू ही ब्लेस किया था। मैंने बिल्कुल नया ही पाया था और पहना था। और 13 अप्रैल 2024 यानी 13 अप्रैल बैसाखी का दिन होता है, उस दिन सभी येलो पहनते हैं, मुझे तो ये भी नहीं पता था। तो संगत जी, मैंने रास्ते में एक मॉल में रुक कर के मैंने चेंज किया, मैंने साड़ी पहनी। साड़ी पहनने के बाद में संगत जी मैंने ड्रेस अपने एक बैग में रख दी और जब हम गुरुजी के बड़े मंदिर पहुँचे तो बहुत रश था। संगत जी, मैंने अपना बैग बाहर छोड़ दिया था, एक बैग मैंने थोड़ा अंदर रख दिया था। उस दिन गुरुजी ने मुझे टेलीपैथी से बताया था कि अमृत वर्षा होगी, और उस दिन गुरुजी के मंदिर में बहुत अमृत वर्षा हुई। और संगत जी, बाहर जो मेरी थैली रखी थी वो भी पूरी भीग गई। मेरे बेटी के उसमें कुछ कपड़े थे, जैसे गुरुजी महाराज ने वो ब्लेस कर दिया, वो सूट भी ब्लेस कर दिया। और संगत जी, जब हम मंदिर गए तो वहाँ से हम सीधा संगत जी गए थे वैष्णो देवी, क्योंकि हमारी एक वैष्णो देवी की यात्रा बोली हुई थी। तो हम वहीं वैष्णो देवी गुरुजी ने हमें भेजा हमारी मन्नत पूरी करने के लिए, क्योंकि गुरुजी कहते हैं कि सभी देवी देवता मेरे अंदर वास करते हैं, लेकिन अगर आपने कोई मन्नत बोली हुई है तो आप उसे ज़रूर पूरा करें। संगत जी, उसके बाद हम लोग जब मंदिर से निकले तो वो भी एक बड़े मंदिर का बहुत अच्छा सत्संग है। लेकिन संगत जी, जो लोटा गुरुजी महाराज ने ब्लेस करने को कहा था करवाने के लिए, तो सेवादार ने कहा कि आप हाथ में ही लोटा रख लो, क्योंकि जब आप लाइन से निकलोगे तो आप हाथ में रख लो, इतना रश है, आपका लोटा अपने आप ब्लेस हो जाएगा। संगत जी, वहाँ से जब हम निकले, और एक बात और, जब भी गुरुजी महाराज हमें अपने मंदिर लोटा ब्लेस करवाने के लिए बुलाए, हम लोटा ब्लेस करवाएं गुरुजी से। संगत जी, नया लोटा लेना है, लोटा छोटे साइज़ का नहीं लेना है कि हम बहुत छोटा लोटा लेकर चले जाएं। मैंने देखा है संगत को कि गुरुजी महाराज इतनी बड़ी बड़ी बीमारियां ठीक करते हैं और लोटा इतना छोटा छोटा ब्लेस करवाते हैं। जब गुरुजी फिजिकल फॉर्म में थे तो वो लोटा जो देखते थे संगत लाती थी, बहुत बार फेंक देते थे, कहते थे कि मैं थोड़ी इतनी बड़ी बीमारी ठीक करन वास्ते तेनू यहाँ लोटा लेके बुलाया और तुम लोग मतलब ऐसा लोटा लेकर के आते हो, लोटा लेने में भी तुमसे पैसे खर्च नहीं होते हैं। अच्छा लोटा लो। संगत जी, 8 नंबर या 9 नंबर या 7 नंबर, 7 8 9 नंबर अच्छा है, 9 नंबर बहुत बड़ा होता है। और संगत जी, हमेशा उसे कवर करके लेके जाना है जब भी हम बड़े मंदिर। और संगत जी, नींबू से ज़रूर नए लोटे को पहले घर पर ही साफ़ कर ले। जिस व्यक्ति के नाम से हम लोटा ब्लेस करवा रहे हैं, अगर पॉसिबल हो तो उसी से ही नींबू से साफ़ करवा लें, अगर नहीं हो सकता है तो आप खुद कर लें। और लोटे को ढककर लेकर के जाए। जब बड़े मंदिर में लोटा ब्लेस हो जाए तो उसके बाद उसको एज इट इज़ अपने बैग में रख लें। वो लोटा कहीं नहीं खुलना चाहिए, रास्ते में नहीं खुलना चाहिए, क्योंकि गुरुजी ने जो ब्लेसिंग्स उसमें डाली है वो फिर रास्ते में ही निकल जाती है। आपको लोटा सीधे अपने घर लेकर के जाना है, घर जाकर ही लोटे का ढक्कन खुलेगा। और उस दिन उसको लोटे को मांजना नहीं है, उसी दिन हमें लोटे में जल भर करके रख देना है। और अगले दिन सुबह आधे जल को जिस व्यक्ति के लिए गुरुजी ने करवाया है उसे पिला दे और उसके आधा जल उसके नहाने के बाल्टी में मिला दे। अगर गुरुजी ने पूरे परिवार के लिए लोटा ब्लेस करने को कहा है तो आप सभी पी ले थोड़ा थोड़ा करके और बाकी से सब नहा ले। उसके बाद संगत जी, रेगुलर लोटा साफ़ होगा और वो भी नींबू से या राख से। पीताम्बरी से हमें लोटा साफ़ नहीं करना है, सर्फ से हमें लोटा साफ़ नहीं करना है। संगत जी,
कुछ दिनों के बाद कुछ एक पर्टिकुलर डेज़ जो गुरुजी को ब्लेस करने थे, जितने दिन पानी हस्बैंड को देना था, उतना होने के बाद एक छोटा-सा नाखून का निशान उस लोटे पे लग गया था। वो मुझसे लगा, कैसे लगा मुझे नहीं पता, अपने आप वो लगा और गुरुजी का क्लियर टेलीपैथी से मैसेज आ गया था, यानी 41 या 31 डेज़ बाद आ गया था कि लोटा खंडित हो गया है, उसको जल प्रवाह कर दे। संगत जी, जल प्रवाह कर दिया लोटे को और हुआ ये गुरुजी ने अप्रैल में कराया, मई मंथ में मई एंड में या जून के फर्स्ट वीक में लोटे को जल प्रवाह कर दिया था और जुलाई में 18 जुलाई को हम जब वापस आ रहे थे संगत जी, मेरे हस्बैंड को पूरे मुंह में छाले हो गए थे, पूरे मुंह में, उन्हें समझ ही नहीं आया। उन्होंने मुझे भी नहीं बताया, उन्होंने आके चेकअप करवाया, उनको डाउट था कि कोई बीमारी मुझे हुई है, इतना गंदा पूरे मुंह में छाले कैसे हो गए और उनकी रिपोर्ट सारी नॉर्मल आई। गुरुजी ने फिर मुझे सत्संग सुनवाए कि जिसको कैंसर होता है तो स्टार्टिंग जो स्टेज होती है उनमें बहुत लोगों को पूरे मुंह में छाले हो जाते हैं, उसके बाद वो कैंसर धीरे धीरे बढ़ता है और गुरुजी का फिर टेलीपैथी से मुझे मैसेज आया कि तेरे पति की मैंने इतनी बड़ी बीमारी काट दी है, तू शुक्राना कर। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। और संगत जी, मेरे परिवार में ब्लैक मैजिक की वजह से ही मेरे जेठ जी थे जो कि अमेरिका थे और 33 ईयर्स की एज में ही उनको कैंसर की वजह से, उनको बोन कैंसर हुआ और उनकी डेथ हो गई। 12 जनवरी 2024 को उनकी डेथ हुई थी। 24 जनवरी 2024 को मैं 12वें में उनके वहाँ गई थी और अगले ही दिन 25 तारीख को वहाँ मेरे साथ इतनी बड़ी ट्रेजेडी हुई कि वहाँ जाते ही मेरी तबीयत ख़राब हो गई। मेरे शरीर में कुछ इस तरीके से आना और बहुत ज़ोर-ज़ोर से चिल्लाना, हाथापाई, मतलब मैं गंदा-गंदा बोल रही हूँ और इस तरीके से कर रही हूँ कि मेरे अंदर घर की कोई कुलदेवी है, पॉज़िटिविटी है, नेगेटिविटी नहीं है। पूरा ससुराल मेरा वहाँ 12वें में था। उस दिन मैं और मेरे हस्बैंड सोए नहीं। मेरे हस्बैंड ने शादी के बाद पहली बार मुझे इस हालत में देखा और यही कहा कि ये हुआ क्या है? अगले ही दिन गुरुजी महाराज ने टेलीपैथी के माध्यम से जोड़ा और उनका सबसे पहले मुझे जो मैसेज आया वो यही आया कि तेरे ऊपर तेरे किसी अपने ने ब्लैक मैजिक किया है और तुझे खाने में मिलाकर कुछ खिलाया है। संगत जी, वो गुरुजी ने हाथ पकड़ा। हाथ तो गुरुजी महाराज ने बहुत पहले पकड़ा हुआ था, लेकिन अब गुरु रूप में वो मिले साक्षात। पहले भैरव जी रूप में उन्होंने मुझे इस ब्लैक मैजिक से हर जगह मेरी मदद करी। इस जन्म में उन्होंने मुझे अपनी संगत बनाया और कहते हैं कि बिन भागा मिले ना सत्संग। ये एक गुरुवाणी है, शब्द है कि बिना भाग्य के, बिना अच्छे कर्म के, बिना अच्छे उसके तो हमें सत्संग भी नसीब नहीं होता। अगर हमें सत्संग में जाने का मौका मिल रहा है, गुरुजी हमें सत्संग में बुला रहे हैं, तो ये हमारे बहुत अच्छे कर्म हैं जो गुरुजी के सत्संग में हम लोग गए हैं और हमें अब अपने कर्म कटवाने हैं। जुड़ते ही सबसे पहले गुरुजी से ये ना कहे कि मेरे बच्चों की नौकरी लग जाए, हमारी कार आ जाए, हमारा घर मिल जाए। संगत जी, सबसे गुरुजी हमें जोड़ते हैं क्योंकि गुरुजी को तो हमारा कितने जन्मों का लेखा-जोखा पता है कि हम क्या-क्या कर्म करके आए हैं और इस जन्म में भी जो हम इतना परेशान हुए हैं, वो हमारे पिछले जन्मों के कर्मों की वजह से ही है। सबसे पहले गुरुजी हमारे कर्म कटवाते हैं और हमारी परीक्षा लेते हैं कि ये कितना मुझ पे विश्वास रखता है, क्योंकि गुरुजी कहते हैं कि भीड़ तो आंधी है और जांधी है, केवल मुट्ठी भर संगति है जो रह जांधी है। यानी भीड़ तो आएगी और चली जाएगी, लेकिन जो मेरी मुट्ठी भर संगत है वो ही यहाँ रह जाएगी। और गुरुजी तो मुट्ठी बंद करके जब हम फिंगर्स खोलते हैं, ऐसे गुरुजी फिंगर्स खोल के कहते थे कि केवल इतनी ही गिनी चुनी आगे जाके संगत होगी जो कि मेरी ब्लेसिंग्स ले जाएगी। बाकी तो कहते हैं कि मंदिर में सब लोग आते हैं, गुरुजी सबको ब्लेसिंग्स देते हैं, लेकिन जो हमारे बर्तन होते हैं वो काफ़ी हम लोगों ने उल्टे पकड़े हुए होते हैं। तो जो गुरुजी ब्लेसिंग्स तो दे रहे हैं, लेकिन हमें लेना ही नहीं आता, तो हम कैसे लेंगे? क्योंकि हम निंदा चुगली करने में और हम फ़ोन पे बात करने में, हम वहाँ से कहीं और चले जाते हैं, सीधे घर अपनी ब्लेसिंग्स नहीं लेकर के जाते हैं। संगत जी, गुरुजी कहते हैं कि तुम गुरुजी को तो मानते हो, लेकिन गुरुजी की नहीं मानते। गुरुजी क्या कहते हैं? गुरुजी आपसे कह रहे हैं कि घर में जब लड़ाई, कलह, कलेश हो तो बिल्कुल चुप रहो, किसी को जवाब मत दो, किसी के लिए बातें मत करो। क्योंकि जब से हमें गुरुजी महाराज ने अपनी संगत बनाया है, संगत जी, हम लोग जो सोचते हैं उसी का ही आंसर गुरुजी महाराज हमें टेलीपैथी से देते हैं। मैं स्टार्टिंग में ये तक सोचती थी कि गुरुजी को कैसे पता है कि मैं क्या सोच रही हूँ मन में, लेकिन गुरुजी को तो सब कुछ पता है। शुक्राना गुरुजी महाराज, पति की तरफ से भी बहुत-बहुत शुक्राना। आपने इतनी बड़ी बीमारी उनकी काटी और आज हम जो साँसें ले रहे हैं, ये मेरे हस्बैंड और मेरा बच्चा, मेरे बच्चे को गुरुजी ने इतनी बार ब्लेस किया है, क्योंकि आज पता नहीं हम तीनों की क्या ज़िंदगी होती, क्या होता। शुक्राना गुरुजी महाराज, पूरे परिवार की तरफ से शुक्राना और मेरे मायके पक्ष को भी गुरुजी महाराज ने जोड़ा, अपनी संगत बनाया। बहुत-बहुत शुक्राना गुरुजी। संगत जी, गुरुजी महाराज, मुझसे बोलने में कहीं कोई भूल हुई हो तो प्लीज़ मुझे क्षमा करना। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय।
मैं अपने गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ। हे मेरे गुरु महाराज जी, प्यारी संगत जी, मुझसे शुक्राना सत्संग करते टाइम अगर कोई गलती हो जाए या मैं कुछ गलत बोल जाऊँ तो मुझे प्लीज़ आप लोग माफ़ कर दीजिएगा। तो मैं आज जो शुक्राना सत्संग मैं करूँ तो वो बोलूँ जो मेरे गुरु महाराज जी बुलवाएं। मेरे प्यारे गुरु जी जो बुलवाएं बस मैं वही बोलूँगी आज। कृपा करिए गुरु महाराज जी। तो मेरा आज का शुक्राना सत्संग ही है कि संगत जी एक्चुअली हमारे घर के पास घर मतलब कोई समन आया था, पुलिस वाले लेकर आए थे संगत जी। तो वो समन जो था वो मेरा और मेरे हस्बैंड का था, मेरे हस्बैंड और मेरे नाम का था। तो संगत जी बट हमको ये शो करना था कि मतलब मैं इधर नहीं रह रही हूँ अभी। तो संगत जी वहाँ से पुलिस वाले जब आए घर में तो मेरे हस्बैंड ने बोला कि नहीं वो यहाँ पे नहीं रहती हैं अभी। तो हुआ ये कि जब वो यहाँ से बाहर जा रहे थे तो कॉलोनी में जो कुछ खुराफाती लोग थे उन्होंने स्टार्टिंग में ही उनको गेट के पास रोक के मतलब ये मैसेज दिया कि नहीं वो यहीं रह रही हैं और आपसे झूठ बोला जा रहा है। तो संगत जी अब क्या हुआ कि वो पुलिस वाले लौट के दोबारा आए, मतलब उनको भड़का के भेजा गया। ये नहीं पता प्रॉपर कि किसने भड़काया और उनके जो इंटेंशंस थे वो तो रॉन्ग ही थे खैर। पर पुलिस वाले आए और वो भड़के हुए थे, मतलब उन्होंने बोला आप झूठ बोल रहे हैं एंड ऑल दैट। तो जैसे तैसे मेरे हस्बैंड ने बात करी, लेकिन पुलिस वाले बोले कि मेरे हस्बैंड ने यहाँ तक बोल दिया आप घर चेक कर लीजिए। कहते हैं आगे से कि वो तो हम जब वारंट लेकर आएंगे एक ही बार तभी चेक करेंगे। तो ये सब बोल बाल के वो चले गए। तो संगत जी इधर मेरा ब्रदर भी आ गया और फिर मेरी जब फ़ोन पे बात हुई उस पुलिस वाले से तो उस पुलिस वाले ने मुझे ये बात बोली कि मैडम आपका जो आया है आपके नाम का समन वो तो मैंने उनसे पूछा कि किस एड्रेस पे आया। तो उन्होंने बोला कि इस एड्रेस पे आया, मेरे हस्बैंड वाले एड्रेस पे। तो मैंने कहा कि यहाँ पे तो मैं नहीं रह रही हूँ, मतलब मुझे संगत जी यही शो करना था। तो फिर मैंने यही बोला उनको। लेकिन संगत जी आप ये देखिए पुलिस वालों की हिम्मत देखिए संगत जी। फिर पुलिस वाले ने मुझसे उसके मुंह से निकला हाँ वो आपका मैंने कहा देखिए आपने एड्रेस रॉन्ग डाला है, वहाँ पे मैं नहीं रह रही हूँ तो मतलब मैं साइन नहीं करूँगी। तो कहता है आपसे साइन करने के लिए कह कौन रहा है, आप बस 15 तारीख तक पहुँच जाइएगा कोर्ट में, उसने इतना बोला। तो संगत जी देखिए अब कॉलोनी वालों ने जो भड़काया और जो वो घर आके बोले और ये सारा तमाशा हो किया किस वजह से, लेकिन फिर भी गुरु महाराज जी ने इतनी लाज रख ली कि उस पुलिस वाले ने और कोई खुराफात नहीं की, बदतमीज़ी नहीं करी। क्योंकि जिस तरीके से कॉलोनी वाले भड़का रहे थे बस गुरु महाराज जी ने लाज रखी है संगत जी। मैं अपने गुरु जी का कोटि कोटि अनंतम शुक्राना करती हूँ। और संगत जी अब आप देखिए वही कॉलोनी वाले जो बिल्कुल स्टार्टिंग में रहते हैं उन्होंने क्या खुराफात करी। उन्होंने पुलिस स्टेशन जाके झूठी कंप्लेन लिखवा दी कि मतलब मेरे हस्बैंड उनको आते जाते मारने की धमकी देते हैं और पता नहीं क्या क्या बोला मेरे हस्बैंड के बारे में उन्होंने कि आते जाते बोलते हैं और ये भी कहा कि 15 दिन बाद दिखूँगा। तो संगत जी मेरे हस्बैंड ने ऐसा कुछ बोला ही नहीं था। उन्होंने कुछ कोई और बात कही थी, वो भी मतलब जो रहते थे किसी फीमेल से, तो उन्होंने कुछ कहा ही नहीं था। लेकिन उनके बेटे से बात हुई थी, लेकिन उस फीमेल ने देखिए आप संगत जी वो फीमेल इतनी पाठ पूजा करती हैं और उन्होंने जाके झूठी कंप्लेन लिखवा दी जाके पुलिस स्टेशन में। तो संगत जी आप सोच नहीं सकते कि गुरु महाराज जी की इतनी कृपा कि उन्होंने मेरे हस्बैंड को पुलिस स्टेशन पैर तक नहीं रखने दिया और सारा काम खुद ब खुद निपटवा दिया। मतलब मेरे चाचा और मेरे भाई ने जाके सारा काम निपटवा दिया। पर ये कृपा तो गुरु महाराज जी ही कर सकते हैं ना। तो संगत जी मैं इस चीज़ के लिए अपने गुरु जी का अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना करती हूँ कि उनकी कृपा से चाचा और भाई ने वो सारा मामला निपटा दिया और जो पेपर्स में साइन चाहिए थे वो भैया ने घर आके इनसे करवा लिए। तो इतनी लाज रखी संगत जी गुरु महाराज जी ने अपनी इस बेटी की उस घर की इज्जत की। तो मैं इसके लिए कोटि कोटि अनंतम शुक्राना अदा करती हूँ अपने गुरु जी का। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी सुमन आंटी।
आप सभी को जय गुरु जी। आज 9 दिसंबर सुबह के 7:45 होने जा रहे हैं। मैं गुरु जी का शुक्राना सत्संग गुरु जी के सामने बैठकर कर रही हूँ। गुरु जी का शुक्राना सत्संग शुरू करने से पहले गुरु जी का पावन मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी आपने जो दिया उसका भी शुक्राना, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना। 90% कष्ट अपने ऊपर लेकर 10% हमें देते हो, उसका भी शुक्राना। शुक्राना बाबा, अनंतम अनंतम शुक्राना। आपका शुक्राना जितना करे वो कम है। संगत जी, पहले मेरे अंदर कॉन्फिडेंस की बहुत कमी थी। मैं कुछ भी करती थी तो मुझ में कॉन्फिडेंस हमेशा लो रहता था, हमेशा डाउट्स रहते थे। लेकिन जब से गुरुजी ने हाथ पकड़ा है, तब से गुरुजी ने हर तरह से, हर जगह से, हर एक काम में कॉन्फिडेंस को बढ़ाया है, जिसके लिए गुरुजी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। बहुत लंबे टाइम से मैं पहले प्रॉब्लम में थी, बीमार थी। 2008 में मैं बहुत ज़्यादा बीमार हो गई थी और 2008 पूरा साल मेरा बहुत बुरा गया। हॉस्पिटल में रही और जिसमें से कम 80% जो भी टाइमिंग है मैंने अकेले सर्वाइव किया। तो उस समय मेरा जो भी था सिर्फ विल पावर था, बाकी कुछ नहीं था। तो उसमें मेरा कॉन्फिडेंस, मेरा स्ट्रेंथ, सब कुछ बहुत लो हो गया था। उसके बाद से अब तक बहुत ज़्यादा ऐसे ही परेशान रही हूँ, कॉन्फिडेंस लो रहा। पिछले 2 साल से तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस किया है, जिसमें 3 टाइम्स सुसाइड अटेम्प्ट्स की कोशिश की, हाई डिप्रेशन में चली गई, बहुत प्रॉब्लम झेला। बट कोई नहीं, ये सब मेरी शायद कोई परीक्षा थी। तो गुरुजी ने मुझे उस परीक्षा से निकाला, उसके लिए गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना। आज गुरुजी ने बहुत कॉन्फिडेंस दिया, उसका गुरुजी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। मैं कई सालों से 2 व्हीलर चलाने की कोशिश कर रही थी। घर में 2 बार स्कूटी भी आई है, एक बार जुपिटर, एक बार एक्टिवा। लेकिन संगत जी, मैं कभी भी उसे चला नहीं पाई। जुपिटर को चलो 1-2 राउंड मैंने लगाया था, बट एक्टिवा को तो मैं उसको छू भी नहीं पाई, मतलब थोड़ा उसको धकेल भी नहीं पाई, उसको देख के ही डर लगता था। लेकिन जब मैंने चलाया नहीं उसे, तो मेरे हस्बैंड अंकल ने उसे गांव भिजवा दिया। जिस दिन उन्होंने गांव भेज दिया, उसके दूसरे दिन ही मैं जा कर के अपने अकॉर्डिंग एक छोटी लाइट वेट गाड़ी गुरुजी ने चूज़ करवाया और गुरुजी लेकर आए। उसके बाद से उस स्कूटी को मैंने खुद चलाया, खुद सीखा और आज गुरुजी ने बहुत अच्छे से सिखा दिया मुझे, कॉन्फिडेंस बहुत हाई कर दिया, जिसके लिए गुरुजी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। 4 व्हीलर भी 1.5 साल हो गए मैंने सीखा था, लेकिन ड्राइवर के साथ सीखना और सीखने वाली गाड़ी में सीखना और नॉर्मल गाड़ी को चलाना दोनों ही मुश्किल काम है। जिसका कॉन्फिडेंस लो होता है उसके लिए मुश्किल है, बाकी सबके लिए आसान है। मेरा कॉन्फिडेंस बहुत लो था, तभी भी कोशिश किया। 1.5 साल से छोड़ने के बाद भी कभी गाड़ी मुझे मिला नहीं उतना कि मैं चला सकूं, सीख सकूं। लेकिन गुरुजी की कृपा है। बीच में हस्बैंड अंकल आए थे, तब मैंने कहा मुझे गाड़ी चलानी है। तब वो सब बैठे हुए थे, हस्बैंड अंकल बैठे थे, बच्ची बैठी थी और मैं ड्राइविंग सीट पे बैठ गई। गुरुजी की कृपा से गुरुजी ने ही ये हिम्मत दी और गुरुजी ने ही बिठाया था। ड्राइवर बगल में बैठा, फिर मैंने गाड़ी ड्राइव की। तो मैंने बहुत अच्छे से ड्राइव किया हस्बैंड अंकल जी के सामने, क्योंकि उनको दिखाना बहुत ज़रूरी था। नहीं तो उन्होंने हमेशा मुझे अंडर एस्टिमेट किया, कभी मुझे किसी भी चीज़ के लिए अप्रिशिएट कभी नहीं किया, डिमोटिवेट किया। बट उस दिन गुरुजी की कृपा से उन्होंने मुझे मोटिवेट किया और बोला
बहुत अच्छे से एकदम तरीके से परफेक्ट तरीके से तुमने गाड़ी चलाया। उसके बाद अभी 2-3 दिन पहले हम मोरथल गए थे। उस दिन भी मैंने घर से गाड़ी ड्राइव की और हाईवे तक गई और हाईवे में फिर मैंने ड्राइवर को दे दिया। वापसी में जब हम लौटे तभी भी हाईवे कंप्लीट होने के बाद में ड्राइवर ने मुझे दिया, मैं घर तक ड्राइव करके आई। तो ये जो कॉन्फिडेंस है ये सब संगत जी गुरु जी की कृपा है, नहीं तो मेरे अंदर ये कॉन्फिडेंस कभी नहीं था। और आज बहुत हिम्मत है, बहुत कॉन्फिडेंस है किसी भी काम के लिए, बहुत 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 ज़्यादा कॉन्फिडेंस गुरु जी ने भर दिया। अब लगता है कि लाइफ कुछ नए डायरेक्शन में जा रहा है, कुछ अच्छा होने वाला है। तो गुरु जी इसके लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना, अनंतम 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 शुक्राना गुरु जी। जितना भी आपका शुक्राना करूँ कम है। आज का सत्संग लंबा हो रहा है तो आज के शुक्राना सत्संग यही विराम दूंगी। विराम देने से पहले गुरु जी मुझसे कोई भूल चूक हुई हो बोलने में या कभी भी या किसी का दिल दुखा हो तो गुरु जी मुझे माफ़ करना, संगत जी मुझे माफ़ करना, सुमन आंटी मुझे माफ़ करना। संगत जी मैं अपना ये शुक्राना सत्संग हमेशा सुमन आंटी के प्लेटफॉर्म पे शेयर करती हूँ। मैं गुरुजी से अरदास करती हूँ कि गुरुजी सुमन आंटी को खूब खूब ब्लेस करे, हेल्थ ब्लेस करे, वेल्थ ब्लेस करे, हैप्पीनेस उन्हें ब्लेस करे। गुरुजी मेरे ज़ुबान बहुत लड़खड़ाता है तो कृपा करो अपने इस बच्ची पे, इसको भी आप सुधारना। आपका हर एक चीज़ के लिए बाबा अनंतम अनंतम शुक्राना। विराम देने से पहले गुरु जी का पावन मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जी शुक्राना गुरु जी महाराज, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज, जय सुमन आंटी जी, जय संगत जी। गुरु जी महाराज जी का शुक्राना सत्संग करने तो पहले गुरु जी महाराज जी का दिव्य मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज, जय संगत जी, जय सुमन आंटी जी। गुरु जी महाराज की बहुत रहमतें, बेअंत 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 रहमतों का बेअंत 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 शुक्राना है गुरु जी महाराज, शुक्राना है गुरु जी महाराज जी, शुक्राना है गुरु जी महाराज जी। हमारी की औकात गुरु जी महाराज की रहमतों का व्याख्यान करें। ये तो गुरु जी महाराज ने शुक्राना शब्द सानू इसलिए करने को भी कहते हैं और शुक्राना बोलने को भी कहते हैं क्योंकि हमारे कर्म कटते हैं। हर चीज़ का शुक्राना करो, हर चीज़ का, हर समय का शुक्राना है, शुक्राना है, शुक्राना है। संगत जी अभी मेरे गुरु जी महाराज ने 117 से 170 नाल मुझे ब्लेसिंग दे रहे हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। संगत जी गुरु जी महाराज की रहमतों के आगे शुक्राना शब्द बहुत छोटा शब्द है। हम सब मिलकर जितना भी शुक्राना करिए बहुत कम है। ये भी शुक्राना शब्द भी गुरु जी महाराज को आउंदे आ तो कहा जाता। गुरु जी महाराज की आज्ञा तो बगैर, गुरु जी महाराज की मर्जी तो बगैर असे पत्ता भी नहीं हिला सकते। यही मैं आज तुम्हें गुरु जी महाराज जी की रहमतों का व्याख्यान करने लगी हैं, जिससे पता लगे कि हाँ इसमें गुरु जी महाराज की रहमत है और हम गुरु महाराज की मर्जी तो बगैर कुछ नहीं कर सकते और बिल्कुल बेकार हैं। आज गुरु जी महाराज आप कहते हैं नाम सिमरन भजन ही साथ जाता है, अपने नाम सिमरन करो और जोत तो सब में ही एक है, जिसका मर्जी नाम ले लो। गुरु जी महाराज पूरे दरबार के साथ हैं, गुरु जी महाराज के साथ हमें, पर गुरु जी महाराज का व्याख्यान इसलिए कर रही हैं क्योंकि ये मैं रोज़ कर दी सी तो गुरु जी महाराज की मर्जी तो बगैर नहीं हो रहा। संगत जी गल यही जी है कि मैं 6:30 बजे जब नीचे उतरती सी पाठ करके सिमरन करके तो मैं नीचे साफ करके टीवी चलाਉਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। पहले तो मैं जपजी साहब चला के आ जाती सी। जपजी साहब चलाने तो बाद कुछ भी आ जाए चलता रहता। जब मैं नीचे जाना ना धो के तैयार होके पूजा पाठ करनी तो उसके बाद मैं 6:30 6:15 नाले चाह प्रसाद बनाने लग जाना तो नाले टीवी के विच मैं गुरु जी का अमृत वेला लाਉਂਦੀ सी। गुरु जी परिवार लवर्स ये वाला मैं अमृत वेला काफ़ी दिनों से लाਉਂਦੀ। मैं लाਉਂਦੀ नहीं सी। एक दिन मेरे अंकल जी ने इंडिया कहा मैनू 2-3 महीने पहला कि अज तो मैं गुरु जी का अज का ही शुक्राना सत्संग अमृत वेला सुनिया। तो मैं क्या अच्छा आउंदे इत्थे, मैं तो लाਉਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਜਿਹੜੀ प्लेलिस्ट ਹੁੰਦੀ ਆ। तो वो कहने नहीं आउंदा वा तू लाया कर। चल मैं जब दूजे दिन लाया तो मैं उस तरीक का उस टाइम का जिवें 1 दिसंबर का 2 दिसंबर का इदां लाउण लगी। डेली लाਉਂਦੀ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ जपजी साहिब जी ਹੁੰਦੇ ਆ, फिर 2 शब्द कीर्तन करते हैं, फिर व्याख्यान भी करते हैं, फिर आनंद साहिब जी का भी पाठ है, चौपाई साहिब जी का भी पाठ है, मंत्र दिव्य मंत्र जाप भी सारा मतलब अमृत वेले में कराया हुआ वा। तो मैं डेली लाਉਂਦੀ ਸੀ तो डेली ही चलते सी। तो एक संगत जी गल है कि 1 दिसंबर तो 1 दिसंबर मैं तो ला रही हैं तो मैनू गुरु जी महाराज का 1 दिसंबर में मुझे गुरु जी परिवार लवर्स का मिला ना। मैंने 15-20 मिनट ख़राब करे वो सारा यूट्यूब मैंने फटाफट फटाफट फटाफट
नहीं मिला। तो मैंने कहा गुरु जी की मर्जी नहीं है भाई, यही चलाऊँ। मैं दूसरा चलाने USA का ना, वो सिर्फ मोबाइल में आता है, जरा ये दूसरा है गुरुवार परिवार जी लवर्स, ये पूरे टीवी की स्क्रीन पे आता है, ये मोबाइल की तरह आता है सेम टू सेम एक ही। चलो पूरे चैनल का बड़ा हो जाता, दिख जाता, सब तो होता रहता, बस यही फ़र्क है। तो मैंने कहा चलो गुरु जी महाराज की आज मर्जी नहीं होगी, आज गुरु जी महाराज ने मेरे से यही कराना है। चलो मैंने लगा लिया। दूसरे दिन फिर मैंने 15-20 मिनट ख़राब करे, मुझे फिर नहीं मिला। तीसरे दिन फिर मैंने करे, यानी कि आज मुझे, मैं कहूँगी गुरु जी महाराज कहेंगे तूने कौन सा, एक बार तुझे नहीं मिला तूने कौन सा देख लिया दूसरे दिन, या तीसरे दिन देख लिया, चौथे दिन देख लिया, यानी मुझे आज पूरे 8 दिन हो गए। उसके बैक दिख रहा है, 6 का दिख गया, 3 का दिख गया, जैसे मैं रोज़ देख रही हूँ। आज 1 दिसंबर से लेके 8 दिसंबर होगी, 8 दिसंबर से मुझे 3 का दिख गया, 2 का दिख गया, 5 का दिख गया, 6 का, यानी जिसमें आज 8 दिसंबर है ना, आज का नहीं दिख गया। तो संगत जी देखो भी गुरु जी महाराज की इसमें रहमत है नहीं ना, वो मुझे सुनवाना नहीं ना चाहते, चलाना नहीं ना चाहते। तो मैं रोज़ पता देख के बोलते हैं ठीक है गुरु जी महाराज की मर्जी नहीं है, गुरु जी महाराज ने मुझे ये सत्संग अमृत वेले का नहीं सुनाना, तो USA वाले का ही लगा लें। US का पहले नंबर थे, मैं देखा भी नहीं, जब मैं जल्दी लगा था, पर फिर भी मैं कहनी एक बार देखा था सही। तो देखो संगत जी, गुरु जी की मर्जी के बिना तो टीवी ਦੇ ਵਿੱਚ गुरु जी परिवार लवर्स भी नहीं लग रहा, और तो हम कहाँ मर्जियाँ करेंगे, तो घाटा ही खाएंगे ना। आज गुरु जी महाराज की जिस दिन रहमत होगी वो अमृत वेला चलेगा, जब तक नहीं रहमत है तो USA वाला मैं जरा आप देखती हूँ, वो चलाती हूँ, वही चलेगा। गुरु जी महाराज को उसमें खुशी मिल रही होगी। गुरु जी महाराज जो अगला कहना ये वाला ये पसंद नहीं करती, मैं यही चलाना है, देखो फिर है ना उनकी मर्जी, तो बिना पता नहीं हिल रहा। आज इतना एहसास हुआ मुझे इस बात का, इतना एहसास हुआ कि सही बात है, गुरु जी महाराज 111 की भी ब्लेसिंग उन्हें मुझे मिली है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। और 113 की भी ब्लेसिंग मिली है, 113 की। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु जी महाराज आपकी रहमतें किस किस तरह व्याख्यान करा। गुरु जी महाराज देखो, जब टीवी ਦੇ ਵਿੱਚ अपनी मर्जी नहीं चल सकती तो और कहाँ चलेगी। तो जो भी कुछ करेंगे गुरु जी महाराज करेंगे, चाहे आज सुन लो, चाहे ठहर के मान लो, चाहे आज कर लो उनकी मर्जी से, चाहे घटा खा के कर लियो। गुरु जी महाराज इसी तरह यही बेनती की थी कि जिसमें आपकी खुशी है, जिसमें आपकी खुशी है, हम तो वही करेंगे, वही चलवाओ। हम तो खुश हैं, हमारा भला उस सत्संग में नहीं होगा, इस सत्संग में होगा। तो देखो संगत जी, यही मैं आपको सबको समझानी हूँ कि बिना गुरु जी महाराज की मर्जी के बिना पत्ता नहीं हिल सकता। और हम अपनी अपनी चलाते हैं तो फिर घाटा ही खाएंगे ना। हम कहते हैं हमें घाटा पै गया, हमें यो नहीं हुआ, हमें वो नहीं। इसीलिए हमें चाहे हमने अपनी सारी जिंदगी उतार चढ़ाव देखते रहे, लेकिन हुण गुरु जी महाराज को ये किया, गुरु जी महाराज जी हुण सानू वो चीज़ दिओ जिहदे विच साडा भला होवे, हंडौनी मिलन, खुशियाँ मिलन, और सब कुछ आपने करना। चाहे कार है, चाहे गाड़ी है, चाहे खाना है, चाहे पीना। बहुत अच्छा खा रहे हैं, बहुत अच्छा पहन रहे हैं, बहुत अच्छा घूम रहे हैं, कोई अंत ही नहीं। इतनी ब्लैसिंग गुरु जी महाराज ने दी, किस किस ब्लैसिंग का मैं व्याख्यान करा। शुक्राना है, शुक्राना है, शुक्राना है। तो इसीलिए मैं कह रही हूँ गुरु जी महाराज जी, असी कौन आ शुक्राना सत्संग भी नहीं कर सकते। जब टीवी च अपनी मर्जी नाल असी अमृत वेला नहीं ला सकते तो शुक्राना कैसे कर लेंगे। ये तो गुरु जी महाराज की मेरे हैं, सेवा लगा लगा के हमारे कष्ट काट रहे हैं, हमारे कर्म कटवा रहे हैं, और हमें खुश होके करना है। मैंने 15 शुक्राना सत्संग की सेवा लगाई थी, कुछ मैंने सुने हैं, कुछ नहीं करे हैं, कोई बात नहीं। आज मेरा 10वां शुक्राना सत्संग है। गुरु जी महाराज की कृपा से कोई बिगड़ ना पाए। आप जी सानू मेरा बख्शनी है, कृपा करनी है। गुरु जी महाराज जी आप जी की रहमतों का किस किस चीज़ का व्याख्यान करा। बस यही मैं तो ये कहना चाहती हूँ गुरु जी महाराज जी, जो भी हमारी इच्छा है, अगर सही है तो देना, अगर नहीं सही तो मत देना। बस अब ये मेरे पे नहीं आना चाहिए कि तुमने जिद करी तो दे दी। हम तो अब एक ही बात कहते हैं, गुरु जी महाराज तुम्हें अच्छी लग रही, हमें तो सुननी चाहिए, हमें तो तुम्हारी ब्लेसिंग चाहिए। सब कुछ देने वाले आप हो। बहुत अच्छा कारोबार चलाओ गुरु जी महाराज जी, अपने कारोबार पे बिजनेस चलाओ, यूरोप में भी, इंडिया में भी और कनेडा में भी, चारों तरफ अपना पैर लगाओ, चारों तरफ घर में विराजमान हो जाओ, अपने घरों में विराजमान हो जाओ, मंदिर में विराजमान हो जाओ, घर को ब्लेस करो, घर के हर चीज़ को ब्लेस करो, हमें भी ब्लेस करो। अपने परिवार को बचाने वाले आप हो, अपने परिवार को न्यू लाइफ ब्लेस करके हमारा बाल भी बिंगा नहीं है। अब चेक करने वाला गुरु जी महाराज कहते हैं तुम्हारे पीछे बहुत पड़े हैं। कभी 2 पति पत्नी बता देते हैं, कभी 2 औरतें बताते हैं, और ये भी कहते हैं कि ऐसी ऐसी औरतें तुम्हारे पीछे पड़ी हैं जो कि बदला लेना चाहती हो, तुम्हारे बच्चों को काल मृत्यु वगैरह ऐसे दिखाते हैं तो डर भी जाते हैं। तो मैं कहनी हूँ गुरु जी महाराज सुनाओ, जो आप बचाने वालों से बाल भी बिंगा नहीं है। गुरु जी महाराज मेरा साहिब ठाडा मार सके ना कोई भी साडा बाल नहीं बिंगा कर सकता। ये मेरे गुरु जी महाराज की ब्लेस की हुई लाइफ है। हमारे पूरे परिवार को गुरु जी महाराज ने अपने पूरे परिवार को न्यू लाइफ ब्लेस की है, न्यू लाइफ ब्लेस की है। मेरा वैद गुरु गोविंदा
मेरे गुरुजी महाराज पूरे परिवार के गुरुजी हैं, पूरे परिवार के पिताजी हैं, पूरे परिवार के वैद्य हैं, पूरे परिवार के डॉक्टर हैं। हम कहीं जाने वाले नहीं। करने वालों को, कराने वालों को तुसी आप देखो, हमने किसी को कुछ नहीं देखना। और गुरुजी महाराज हमेशा हमारी अंग संग सवाई रहना, हमेशा हर पल, हर क्षण, हर जगह अपनी प्रेजेंट देना, अपने हमारे संग रहना। साथ बैठ के जाते हो, बच्ची के साथ साथ बैठ के आते हो, हर पल हर क्षण। स्कूल से भी बच्चे के साथ जाते हो, स्कूल से भी बच्चे के साथ आते हो। हमेशा पर रखें, हमेशा पर रखना। हमारी की औकात आप रहन दी है, आपकी ब्लेसिंग है। आप ही हमें अप कर रहे हो, आप ही हमें अप रखोगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज जी। और मेरा आप सत्संग फिर बड़ा ना हो जाए। सुमन आंटी जी की जो भी कोई अरदास है गुरु जी महाराज जी वो पूरी करो। और मैं भी अरदास करती हूँ सुमन आंटी जी की जो भी अरदास है गुरु जी महाराज उसे पूरी करो, खुशियों से भरपूर करो। पूरे परिवार को खुशियाँ मिलती रहें, हेल्थ प्लस वेल्थ प्लस हैप्पीनेस है। गुरु जी महाराज जी आप भी अपनी सेहत का बहुत ध्यान रखो। आपके बिना तो पूरा संसार ही गायब हो जाएगा, किसी का भला नहीं होने का। गुरु जी महाराज हमने कोई एक काम बहुत अच्छा कर रखा था जो कि हमारे गुरु जी ने नीचे उतर के हमारी कस कस के बाँह पकड़ी। अपने परिवार को पाल रहे हैं, अपने परिवार को संभाल रहे हैं, अपने परिवार को मुट्ठी भर संगत में हाजी लगा रहे हैं, अपने परिवार के ऊपर, सिर के ऊपर अपना हाथ रख रखा है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज जी। सुमन आंटी जी के परिवार को खुशियों से भरपूर करो। सुमन आंटी जी को बहुत खुशियाँ मिले, इनका चैनल भी बहुत चले, बहुत चले। और जरा ये शुक्राना सत्संग सर्वदे भले कराने लगे हैं। गुरु जी महाराज जी पूरी संगत को भी ब्लेस करो कि रल मिल के हमने ये शुक्राना सत्संग हमेशा कराना है। गुरु जी महाराज जी मेहनत हमारी है, सुमन आंटी जी की है, और रहमतें तुम्हारी हैं। तुम्हारी रहमतें, तुम्हारी कृपा के बिना तो कुछ हो ही नहीं सकता। इस करके पहले रहमतें तुम्हारी चाहिए, मेहनत तुम्हारी बाद में है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। सुमन आंटी जी हमेशा चलते रहें तुम्हारे दोनों चैनल, दोनों काम, और खुशियों से भरपूर रहें, खुशियों से झोलियाँ भरती रहें, फूल खिलते रहें, फूल संगत में बिखेरती रहो। खुशियों के एक दूसरे को खुशियाँ देते रहें, एक दूसरे से खुशियाँ लेते रहें। आप जी को भी खुशियाँ मिलती रहे। गुरु जी महाराज जी मेरा शुक्राना सत्संग फिर बड़ा ना हो जाए, इस करके गुरु जी महाराज जी आप जी के श्री कमल चरणों में शुक्राना सत्संग भेज रही हूँ। और आप जी ने सुमन आंटी जी को भेजना है, सुमन आंटी जी ने अपलोड करके संगत जी को सुनाना है। बहुत बहुत धन्यवाद सुमन आंटी जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। गुरु जी महाराज जी आपकी रहमतों का विख्यान है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। बेअंत 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 शुक्राना है, शुक्राना है, शुक्राना है गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरु जी महाराज, शुक्राना है गुरु जी महाराज, शुक्राना है गुरु जी महाराज। हर घड़ी का शुक्राना है गुरु जी महाराज, हर पल का शुक्राना है गुरु जी महाराज, हर समय का शुक्राना है गुरु जी महाराज, हर वेले का शुक्राना है गुरु जी महाराज। आई लव यू सो मच गुरु जी महाराज, आई लव यू सो मच गुरु जी महाराज। ब्लेसिंग ऑलवेज गुरु जी महाराज, ब्लेसिंग ऑलवेज गुरु जी महाराज। संगत जी कल को मैं नया शुक्राना सत्संग लेकर आऊँगी। आज मैं यहीं गुरु जी महाराज का दिव्य मंत्र करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा स्वाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा स्वाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा स्वाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा स्वाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। जे फड़दा ना साडी बात ऐसी रुल जाना सी, जे फड़दा ना साडी बात ते असीं रुल जाना सी, सानू किते ना मिलती थां ते असीं रुल जाना सी। गुरु जी महाराज जिस टाइम आपने हमारी बाँह फड़ी उस टाइम हमारा कोई नहीं सी, असीं कीचड़ में खड़े थे, खिंच के आप जी ने आकाश दी ऊंचाइयां छुआइयां। गुरु जी महाराज इस आपकी शुक्राना कर दिया, रहमतों का शुक्राना शब्द तो बहुत छोटा है। गुरु जी महाराज कीचड़ में खड़े होकर उखाड़ के आसमान तक लेके गए हो, कभी हमारी बाँह ना छड़ना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। उस टाइम गुरु जी महाराज ने बाँह फड़ी जिस टाइम साडा कोई नहीं सीगा। जय गुरु जी, आज मुझे मई में 2 साल हो जाने हैं। मई 2024 मेरी गुरु जी महाराज ने बाँह फड़ी थी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। ब्लेसिंग ऑलवेज गुरु जी महाराज, ब्लेसिंग ऑलवेज गुरु जी महाराज, ब्लेसिंग ऑलवेज गुरु जी महाराज। शुक्राना है, शुक्राना है, शुक्राना है, शुक्राना है। जय गुरु जी, जय संगत जी। मैं गुरु जी की बेटी दिल्ली से बोल रही हूँ और अपना शुक्राना सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से उनके चरणों में समर्पित करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी आपकी नादान बेटी, आप तो मुझे भोली बेटी कहते हो, लेकिन मैं अपने आप को जल्दी बेटी कहती हूँ। मैं अपना शुक्राना सत्संग करने में बहुत देर कर देती हूँ। इसके लिए मैं आपके चरणों में माफ़ी मांगती हूँ गुरु जी। मेरी गलतियों को आप हमेशा ही माफ़ कर देते हैं, क्योंकि आप अपनी बेटियों से बहुत प्यार करते हैं। इसलिए आपकी ये बेटी बार बार गलतियाँ करती हैं। इसके लिए मैं आपसे माफ़ी मांगती हूँ, आपके चरणों में माफ़ी समर्पित करती हूँ गुरु जी। और गुरु जी मैं बहुत प्राउड फील करती हूँ कि मैं आपकी बेटी हूँ। आप हमारे गुरुबा हैं और बड़ा मंदिर हमारा मायका। और आज भी मैं अपने मायके यानी बड़े मंदिर से आपकी ब्लेसिंग लेके आई हूँ। वैसे तो आप ब्लेसिंग मुझे रोज़ ही सारा दिन देते हो, क्योंकि आप मेरे अंग संग ही हो। आपने मुझे मेरा हाथ उस समय थामा गुरु जी जब मैं बहुत परेशान थी, और उस समय
आपने मेरे सारे कष्टों को दूर किया है। उस समय से आज तक आप रोज़ ही अंग संग्रह के मेरे कष्टों को दूर करते हो। गुरुजी, इसके लिए आपका बहुत-बहुत शुक्राना है गुरुजी, अनंतम-अनंतम शुक्राना है गुरुजी। अ, ज जब से मैं आपकी बेटी आपसे जुड़ी है, मेरा तो जीवन ही बदल गया है गुरुजी। आपने हमारा मार्गदर्शन किया है और अपने वचनों पर चलाने की आप पूरी कोशिश करते हो। शायद हम उसमें पूरा आपके एग्ज़ाम में उतर पाई हूँ या नहीं उतर पाई हूँ, ये आपको पता है गुरुजी। आपने मुझे मार्गदर्शन किया है, आपने मेरी परेशानियों को दूर किया है, मेरी सेहत में सुधार लाया है। जो मेरी इतनी मैं दवाइयाँ खाती थी, वो मेरी अब काफ़ी कम हो गई हैं। आपने मुझे मेरी जाती हुई साँसों को रोका है और मुझे नई हेल्थ ब्लेस की है गुरुजी। उसके लिए आपका अनंतम शुक्राना है गुरुजी। आप मेरे पूरे परिवार के लोगों की सेहत के लिए बहुत ब्लेसिंग देते हो और उनके सबके कष्टों को आपने काटा है। मेरे बच्चे की भी नई हेल्थ ब्लेस की है आपने, उसके लिए आपका अनंतम शुक्राना गुरुजी। मैं कोशिश करूँगी आपकी जो आप मुझे जिस सद्मार्ग पर चलाओगे, मैं उसमें चलने की पूरी कोशिश करती हूँ गुरुजी। और आपने मेरे हस्बैंड को भी उनके फ़ाइनेंस में ब्लेस किया है, फाइनेंस को ब्लेस किया है और हमारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया है। उसके लिए आपका बहुत-बहुत शुक्राना है गुरुजी। गुरुजी, आप हमेशा मुझे ब्लेसिंग देते हो कि अ तू जहाँ मैं तेरी लाइफ को इतना ऊँचा कर दूँगा, अच्छा कर दूँगा कि तू जहाँ भी जाएगी, वहाँ पे सुख और शांति ही होगी। गुरुजी, इसके लिए आपका अनंतम शुक्राना है गुरुजी। आपने मेरे बेटी, बेटा सबके कष्टों को दूर किया है, उसके लिए आपका अनंतम शुक्राना है गुरुजी। आप मुझे मैं जब आपने जब मुझे जोड़ा, मैं बहुत कमज़ोर थी और आपने मुझे हौसला दिया, आप मुझे बहादुर बना रहे हो। आज मैं बहुत खुश हूँ, अनंतम शुक्राना है गुरुजी। आप बुरी नज़र से भी बचाए रखते हो, मुझे इस काबिल समझने के लिए शुक्राना है गुरुजी। जितना भी मैं शुक्राना करूँ वो बहुत कम है। आपने मुझे 7 जन्मों के लिए सुहागन का बने रहने का भी आशीर्वाद दिया है, उसके लिए भी आपका बहुत-बहुत शुक्राना है गुरुजी। आप हर समय हर अंग संग रहते हैं और रोज़ ही मेरी परेशानियों को एक सत्संग के द्वारा सत्संग सुना के उन कष्टों को आप काटते हैं। उसके लिए बहुत-बहुत शुक्राना है गुरुजी। गुरुजी, आपने अ, मेरे पुराने कर्मों को, जो मेरे माड़े कर्म हैं, उनको काट कर आप मेरे को इतनी अच्छी ब्लेसिंग दे रहे हैं, उसके लिए आपका बहुत-बहुत शुक्राना है गुरुजी। आपने कहा मैं तुझे तेरे जीवन में सुख, समृद्धि और सफलता लाने की ब्लेसिंग दे रहे हो आप और उसके लिए भी बहुत-बहुत शुक्राना है गुरुजी। गुरुजी, मैं आज बड़े मंदिर गई तो मैं उससे इतनी हिम्मत मुझे मिल रही है गुरुजी कि मैं आज आपका शुक्राना कर सकती हूँ। उसका आज सोमवार का दिन है और आपकी ब्लेसिंग मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और आप दे भी रहे हो। आज आपने मुझे बड़े मंदिर बुलाया और मुझे वहाँ ब्लेस किया, उसके लिए बहुत-बहुत शुक्राना है गुरुजी। गुरुजी, आज मेरी एक अरदास है जो मैं वहाँ पे करके आई हूँ, प्लीज़ उसको आप स्वीकार कीजिएगा और मेरे उस कष्ट को दूर कीजिएगा गुरुजी। क्योंकि आप तो कहते हो मानो माँगो नहीं मनो, लेकिन वही बात है कि गुरुजी जब कोई कष्ट आता है तो सबसे पहले आपको ही हम कहते हैं और वही लालच है जो इंसान को माँगने पे मजबूर कर देता है इंसान। गुरुजी, उसके लिए भी बहुत माफ़ी माँगती हूँ मैं आपसे और उम्मीद करती हूँ कि और आप करोगे भी, आप करते भी हो, हर समय मेरी सारी प्रॉब्लम्स को दूर करते हो। मेरे घर के पूरे रोज़ ही मेरे को आशीर्वाद देते हो, इसके लिए आपका बहुत-बहुत शुक्राना है गुरुजी। गुरुजी, इतने सारे शुक्राने हैं कि मैं बता नहीं सकती और मैं जो आपने मेरे साथ ब्लेसिंग दी हैं, मैं इसलिए नहीं शेयर करती कि मुझे जब भी कोई मेरा अच्छा होता है तो आप कहते हो ना तुझे नज़र जल्दी लगती है, इसलिए मैं शेयर नहीं करती थी। डरती थी कि बहुत टाइम के बाद मेरा अच्छे टाइम आ रहे हैं और मैं उसमें आपको अनंतम शुक्राना है गुरु सारे कष्टों को दूर करने का शुक्राना है गुरुजी। बहुत-बहुत शुक्राना है। बहुत सा मैं अगले सत्संग में और भी बहुत सारे शुक्राने शेयर करूँगी। आज के लिए बस आपका मंत्र जाप के साथ विराम करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी, एक बात है कि अगर आप
ना हो मेरे साथ होते तो शायद आज ये दिन मैं ना देख रही होती गुरुजी। उसके लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरुजी। बहुत प्राउड फ़ील करती हूँ कि मैं आपकी बेटी हूँ और आपने मुझे अपने साथ जोड़ा। इसके लिए मैं आपका अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ गुरुजी। गलतियाँ तो मैं ही बहुत करती हूँ, फिर भी आप मुझे माफ़ कर देते हो। इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरुपावन। मैं इसी समय आपके मंत्र जाप से इसको विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी, मेरी सारी गलतियों के लिए प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिएगा गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरी गुरुपा। गुरुपा, मैं आपकी बेटी शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ गुरुपा के मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरुपा, मेरे पति अंकल की तरफ से, मेरी तरफ से, मेरे दोनों बच्चों की तरफ से अनंतम अनंतम लख लख धन धन कोटम कोट शुक्राना मेरी गुरुपा का। संगत जी, आपको भी जय गुरु जी। सुमन आंटी, आपको भी जय गुरु जी। गुरुपा, मैं हर तरह से आपका जितना भी शुक्राना करूँ वो कम ही रहेगा। गुरुपा ने बोला था कि एक के बाद तुझे एक ब्लेसिंग मिलती रहेगी। शुक्राना गुरुपा। सोमवार के दिन ही मुझे गुरुपा की पहली बार ब्रेसलेट स्वरूप मिला और आज सेकंड सोमवार आया तो मुझे गुरुपा का और एक ब्रेसलेट स्वरूप मिला और चरण स्वरूप भी मिले और गुरुपा का बहुत अच्छा स्वरूप मिला है। शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख शुक्र। मुझे चरण स्वरूप का बहुत मुझे मन था कि मेरे घर पे गुरुपा के चरण स्वरूप आए। तो आज बराबर मंडे की दिन ही सोमवार का गुरुपा का महाशिव का वार और गुरुपा का चरण स्वरूप मेरे पास आया। किसी ने मुझे गिफ्ट दिया। शुक्राना गुरुपा, ये मेरे गुरुपा की ही ब्लेसिंग है जो मुझे आज मैं धन धन हो गई हूँ गुरुपा का स्वरूप पाके। शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। और दूसरा गुरुपा की ब्लेसिंग ये भी है, मैं वो भी शुक्राना करना चाहूँगी कि गुरुपा ने मेरे दोनों बेटों को आज त्र्यंबकेश्वर के दर्शन करवाए। आज उन लोग को ट्रिप प्लेस की है। शुक्राना। और मेरे दोनों बेटों को, और मुझे पूरा भरोसा है गुरुपा पे कि अब जब मेरे बेटे घर पे आएंगे तो वो गुरुपा के शरण में गुरुपा को मानने ज़रूर लगेंगे। शुक्राना गुरुपा, ये ब्लेसिंग देने के लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटम कोट शुक्राना, अनंतम कोट शुक्राना। मेरे पति अंकल भी मेरे पे पहले बहुत चिढ़ते थे, लेकिन अब तो मेरे पति अंकल भी, मैं जब माला करती हूँ, मंत्र जाप करती हूँ, जपजी साहब का पाठ लगाती हूँ तो अब मुझे कुछ भी नहीं बोलते। थोड़े से गुस्से में मेरे से दिखते हैं लेकिन अब तो वो खुद ही सुनने बैठ जाते हैं। ये मेरी गुरुपा का ही कृपा है। शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुपा ने हर तरह से मुझे इतना ब्लेस किया है। मुझे कल गुरुपा ने 2 दिन से इतना मेरे से घर की सफाई कराई है, बाप रे बाप। लेकिन गुरुपा का चमत्कार इतना है कि मैंने जल प्रसाद में चंदन टीका मिक्स करके उसमें घोल के और मैंने उससे ही मेरी दवाइयाँ ले रही हूँ। तो गुरुपा की कृपा इतनी है कि मुझे थकान बिल्कुल नहीं होती। नहीं तो मैं ज़रा सी रोटी बनाऊँ, खाना बनाऊँ तो मैं थक जाती थी। लेकिन कल तो मैंने इतना 2 दिन से घर की सफाई की लेकिन मुझे थकान बिल्कुल नहीं लगी है। शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। मैं कान में ईयरपोड डाल के फिर गुरुपा के सत्संग सुनती रहती हूँ और मेरा काम करती रहती हूँ। इसके लिए गुरुपा, ये ब्लेसिंग के लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना। हर तरह से गुरुपा की ब्लेसिंग मुझे चारों ओर से मिल रही है और मेरे कर्जे से भी मुझे मुक्ति मिल रही है। मेरी गुरु कृपा इतनी मिल रही है कि मैं जितना भी शुक्राना करूँ गुरुपा का, हर तरह से गुरुपा मेरे अंग सहाय है, कवच बन के मेरी, मेरे पति अंकल की, मेरे दोनों बच्चों की रक्षा कर रहे हैं और हर तरह से हमें ब्लेस कर रहे हैं। उसके लिए भी शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। और दूसरी बात, दूसरा शुक्राना ये भी करना चाहूँगी कि गुरुपा ने कल मेरे पति अंकल को भी ब्लेस किया। कल मेरे पति अंकल की रात को बहुत तबीयत ख़राब हो गई थी। उनको सांस लेने में तकलीफ़ हो रही थी, सीने में जलन हो रही थी। मैंने जैसे ही गुरुपा का जल प्रसाद में उनको नींबू डाल के, मेरे पति अंकल बोले कि मुझे नींबू डाल के दिए, तो मैंने नींबू डाल के दिया। ऐसे ही उनको इतनी उल्टी हुई, अंदर का पूरा कचरा बाहर निकल गया। फिर उनको जलन भी कम हो गई और वो एकदम रिलैक्स होके सो गए। शुक्राना गुरुपा। पता नहीं कौन से माड़े कर्म थे, कौन सा कष्ट था, जो बड़ा कष्ट था। फिर गुरुपा बोले बहुत बड़ा कष्ट था। गुरुपा का टेलीपैथी थ्रू मैसेज आया, तू मान भी नहीं सकती कि कितना बड़ा कष्ट मैंने मेरे पे ले लिया है। तो शुक्राना गुरुपा, हमें माफ़ करना कि हमारे माड़े कर्म का जो कष्ट है वो आपको अपने पे लेना पड़ता है, उसके लिए माफ़ी दे देना गुरुपा। और मेरी कुलदेवी के पास भी मैं माफ़ी मांगना चाहूँगी गुरुपा।
सब संगत के सामने आप बोल रहे हो कि तेरी कुलदेवी नाराज़ है, तो गुरुपा मैं मेरी कुलदेवी से माफ़ी माँगती हूँ तहे दिल से, मेरे पितरुओं से, मेरे किसी से भी गलती हुई हो, मेरे बोलने में, मेरे परिवार में से किसी से गलती हुई हो, मैं हर किसी के पास माफ़ी माँग रही हूँ कि हर तरह से आप हमें माफ़ कर देना। और मैं बोलना चाहूँगी, नानक नाम चढ़ती कला तेरे पानी सर्बदा भला, नानक नाम चढ़ती कला तेरे पानी सर्बदा भला, नानक नाम चढ़ती कला तेरे पानी सर्बदा भला, सतनाम शिवाय गुरु, सतनाम शिवाय गुरु, सतनाम शिवाय गुरु। और मैं अपने सत्संग को यही विराम करती हूँ गुरुपा के मंत्र जप से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम लख लख धन धन कोटि कोटि शुक्राना मेरी गुरुपा का। जय गुरु जी। जय गुरु जी, जय संगत जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि धन्यवाद। धन्यवाद गुरु जी। गुरु जी के चरणों में क्षमा याचना गुरु जी, गुरु जी के चरणों में अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं आंटी गुरु जी के चरणों में छोटा सा शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। गुरु जी के चरणों में अनंतम शुक्राना। सबसे पहले मैं गुरु जी के चरणों में मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय संगत जी। आंटी जी, सुमन आंटी जी, मैं अपना छोटा सा शुक्राना सत्संग गुरु जी के चरणों में अर्पण करना चाहती हूँ। कहाँ से शुरू करूँ, कहाँ पे ख़त्म करूँ, ये समझ में नहीं आता। मैं जो भी सोच के सत्संग शेयर करना चाहती हूँ, मैं वो सब भूल जाती हूँ। पता नहीं घबराहट होने लगता है और मैं पीछे का भूल जाती हूँ। पता नहीं गुरु जी के अंग संग साथ लेके बैठी हूँ। सुबह के 8:15 बजने वाले हैं। आज रविवार है, 7 तारीख। तो संगत जी, मेरी बेटी का शादी लगा था, वो मैं शेयर की थी। पैसे के बारे में इतना मांग रहे थे, तो शादी ब्याह में तो ऐसा होता है, एक बार 2 बार देखना सुनना, फिर पैसे का तय तमन्ना होता है, क्योंकि बिहार में तो दहेज चलता ही है। इतना भी बोले पर वो लोग नहीं माने। फिर हम लोगों ने तय किया, चलो लड़का अच्छा है, डॉक्टरी लाइन में है, और मेरे अंकल जी भी मेडिकल लाइन में है, तो उसको ये सब देख के उसको बहुत अच्छा लगा और मेरे पति अंकल को भी बहुत अच्छा लगा। तो हम लोग ने देखने मेरे अंकल गए थे पहले, तो लड़के ने ही फ़ोन किया था। हम लोगों ने मोबाइल पर भी शादी.com पर ही देखे थे। लड़के का फ़ोटो व्हाट्सएप पे आया था, उस पे आता है शादी के लिए फ़ोटो बायोडाटा सब। तो सबसे पहले लड़के ने ही फ़ोन किया था, तो हम लोगों ने तय किया कि ठीक है देखने जाएंगे। जब मेरे पति अंकल देखने के लिए जाने के लिए टाइम और समय तय किए, तो लड़के ने कहा, अंकल जी पहले मेरे घर पे जाने से पहले आप मुझे पहले देख लीजिए, क्योंकि मेरा कपाड़ पे यानी ऐब्रो के ऊपर कटा हुआ का निशान है। तो मेरे अंकल बोले कोई बात नहीं, मैं आप ही के पास चला जाते हूँ, जहाँ ड्यूटी करते हैं वहीं चले गए, देख लिए। तो मेरे पति अंकल को बहुत अच्छा लगा, एक अपने दोस्त को लेकर भी गए थे, तो अच्छा लगा। फिर मेरे अंकल देख के आ गए, फिर उसके पापा से बातें किए, तो उन लोगों ने भी देखने मेरी बेटी को आया। सारा परिवार, मम्मी पापा भाई बहन फूफा फूफा सब आए देखने के लिए। तो मेरी बेटी आंटी को देखा तो उन लोगों ने एक बार में ही पसंद कर लिया था। जय गुरु जी। और फिर उसके बाद मेरे परिवार लोग गए देखने, तो उस लोगों ने कहा लड़के के पापा कि 20 लाख रुपया देना होगा। ये मैंने पहले शेयर किया है सुमन आंटी के मोबाइल में, तो खैर वो छोड़ देती हूँ और आगे बोलती हूँ। तो फिर ऐसे करते करते बातचीत करते करते फिर मेरी बेटी बोली नहीं कटा हुआ है, अच्छा नहीं लगेगा, फ़ोटो अच्छा नहीं आएगा। तो मेरी बेटी हाँ बोल ही नहीं रही थी, तो हम लोग को दुख चुक लग रहा कि मेरी बेटी ही खुश नहीं रहेगी तो फिर शादी करने से क्या फ़ायदा, इतना पैसा भी खर्चा होगा। ये सोच विचार करते करते 5-6 महीना बीत गया। फिर पता नहीं गुरु जी की मर्जी, जिसे जहाँ लिखा होता है वहीं जाना पड़ता है। फिर ऐसे करते करते इतना दिन 6 महीना 5 महीना हो गया, फिर जाके हम लोगों ने
उसी लड़के के पास फिर से हम लोगों ने सोचा कि चलो मना लेते, एक बार तो रिश्ता हम लोगों ने पैसे के बोल के स्थगित कर दिए थे मेरे पति अंकल। फिर सोचे क्या करे नहीं करे, इतना सारा लड़का देख रहे हैं, अच्छा भी नहीं मिल रहा है, देखने में बढ़िया नहीं लगता है, ये वो करके फिर जाके इसी पे आ गए। गुरुजी की जैसी मर्जी, लेट है दुरुस्त है, गुरुजी कहते हैं लेट हो पर अच्छा होता है। तो फिर इसी से शादी लगा और मेरी बेटी को जल्दी जल्दी में 4 दिसंबर को रिंग सेरोमनी का समय रखा और 4 फरवरी को रिंग सेरोमनी मेरी बेटी का हुआ। गुरु जी की कृपा से, गुरु जी की देख रेख में खूब अच्छे से रिंग सेरोमनी मेरे गुरुपा ने करवा दिया। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और शादी का डेट तो अभी रखा नहीं है, बाद में ये सब फरवरी फरवरी बोल रहे हैं लड़के वाले, तो देखते हैं। फरवरी में बच्चों लोग का छुट्टी भी नहीं रहता है, एग्जाम रहता है, तो हम लोगों ने कहा जब बच्चे लोग नहीं रहेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा, फिर देखते हैं, पंडित जी से पूछना पड़ेगा। ये सब बोले हैं, अभी कुछ नहीं हुआ है। और संगत जी, एक दिन मैं अपने छत पर गेहूं बिन रही थी दोपहर में, और अपने चेहरे पर मैंने मेकअप फेस मास्क लगाया था, चावल के आटे और शहद गुलाब जल सब मिला के मैं अपने चेहरे पर लगाया था, और छत पे धूप में बैठ के मैं गेहूं बिन रही थी। गेहूं बिन रही थी तो बैठे बैठे मैं कपड़ा से मुंह ढक लिया, थोड़ा से माथा पर रख के, धूप लग रहा था। उसी समय ब्लैक कलर का बटरफ्लाई इतना सुंदर आके मंडरा रहे थे ऊपर नीचे मेरे छत पे। थोड़ा सा फूल और पत्ते उत्ते का गाछ उछ है गार्डन की तरह, बस वहाँ पे बहुत सारे बटरफ्लाई मंडराते रहते हैं, खेलते रहते हैं, सारे कलर का आते रहते हैं। और बटरफ्लाई इतना सुंदर था आंटी जी कि मैं क्या बताऊँ। और बटरफ्लाई घूमते घूमते बस मेरे गालों पे आके बैठ गए। मैं बोलते जा रही हूँ और मैं और हिल भी नहीं रही थी, मैं बोल रही थी जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। अच्छी देर तक बैठे रहे मेरे गाल पर, और फिर थोड़ा सा जब मैं हिली तो बस बटरफ्लाई उड़ गए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं बोलती रहती थी कि गुरुपा आप तो आते हो, कभी मेरे सर पर नहीं बैठते, कभी मेरे हाथों पर नहीं बैठते। उस समय गुरुपा मेरे गालों पर ही आके बैठे, इतना अच्छा लगा संगत जी कि मैं क्या बताऊं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और मेरी बहन लोग भी मेरी बेटी के रिंग सेरोमनी में आए थे, फूफा जी सारे लोग आए थे। बहुत अच्छा से सारा इंतजाम हुआ और सब कोई ने खुशी खुशी रिंग सेरोमनी मनाए, और इस तरह संपन्न हुआ। आगे की सत्संग में दोबारा लेके आऊंगी, और गुरु जी को मैं मंत्र जाप से अपना सत्संग यहीं पर विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना गुरु महाराज की जय। जय गुरु जी, लव यू सो मच गुरु जी। नानक नाम चढ़तिकला तेरी वाणी सर्वत्र भला, नानक नाम चढ़तिकला तेरी वाणी सर्वत्र भला। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। सारे संगत का यूं ही हमेशा हम संग साथ रहिएगा गुरुपा। सर के सब संगत के सर पे अपना आशीर्वाद, अपना हाथ बनाए रखिएगा गुरुपा। और सुमन आंटी को खूब खूब ब्लेस कीजिएगा गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना शुक्राना गुरुपा। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, सारी संगत परिवार को जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी महाराज ने संगत जी मुझे सुबह ही आज शुक्राना सत्संग करने के लिए बोला था। संगत जी, आज मैंने सुमन आंटी जी का सत्संग सुना, तो उसमें मैंने अपना ब्लेसिंग वाले नोट के शुक्राना सत्संग शेयर किए। तो संगत जी, उसमें मैं ये तो बताना ही भूल गई कि सबसे पहले तो मुझे 777 की ब्लेसिंग मिली थी, और फिर संगत जी 999, 666, 111 बहुत सारी ब्लेसिंग मिली। तो आज संगत जी मैं गई थी अपने दांतों का ट्रीटमेंट करवाने, तो 2 मेरी जाड़ें निकाली जो ख़राब थी, इसलिए गुरुजी महाराज आज मुझे सुबह ही कह रहे थे कि शुक्राना सत्संग कर। अब भी संगत जी मेरे ब्लड निकल रहा है जाड़ों में, मैं बट गुरुजी महाराज का आदेश है तो अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। तो संगत जी आज सुबह क्या हुआ, गुरुजी महाराज ने मुझे पहले ही ये सत्संग में सुनवाया हुआ है संगत जी। तो एक आंटी जी बता रहे थे
कि मैं मॉर्निंग उठ के यूनिवर्स को थैंक यू बोलती हूँ रोज़। तो मैं भी आज संगत जी मैं भी बोलती हूँ, जब अपनी बेटियों को नीचे से उठाने के लिए जाती हूँ तो यूनिवर्स की तरफ देख के थैंक यू बोलती हूँ। तो आज यही मेरे मन में काफ़ी दिनों से चल रहा था कि मुझे भी वो ब्लेसिंग मिलेंगी। तो संगत जी मैं गुरु जी महाराज के आगे ही बैठ के अपना शुक्राना सत्संग कर रही हूँ। गुरु जी महाराज हर एक वो विश पूरी करें, हर एक वो विश मेरे पिता, मेरे सिरजनहार, मेरे बख्शनहार, आपका बेअंत बेअंत शुक्राना। संगत जी तो फिर क्या हुआ, वो आंटी जी बता रहे थे कि एक स्टार मुझे दिखाई दिया, कि वो जगमगा रहा था। तो संगत जी मुझे भी एक स्टार दिखाई दिया। अभी 7 बजने में कुछ टाइम था, 6:30 से थोड़ा ऊपर टाइम होगा, तो एक स्टार मैंने देखा। फिर मैं छत पे गई संगत जी कूड़ा फेंकने के लिए दूसरी तरफ। तो संगत जी क्या हुआ कि एक मुझे चाँद दिखाई दिया, चाँद के पास एक स्टार दिखाई दिया और कोई तारा नहीं था संगत जी। पहले तो मुझे एक ही स्टार दिखाई दिया था। तो फिर संगत जी फिर मैं बेटी को जब उठाकर ले आई ऊपर, तो फिर मैंने देखा आसमान की तरफ, तो संगत जी एक टूटता तारा दिखाई दिया। गुरुजी ने मुझे इतनी ब्लेसिंग दी है, इतनी सारी ब्लेसिंग दी हुई है ना, मैं आपको क्या ही बताऊँ संगत जी। तो फिर रास्ते में इतनी नंबर ब्लेसिंग, इतने 777, 777, 444, 555, 222, इतने मैं क्या बताऊँ, 13 नंबर की ब्लेसिंग। और संगत जी फिर 4 टाइम 9 इतना नवाजा हुआ है ना गुरुजी महाराज ने, अपनी बेटी को इतना प्यार करते हैं। इतनी भाग्यशाली हूँ गुरुजी महाराज की बेटी संगत जी। और संगत जी तो मेरे 2 दान निकाले गए, तो गुरुजी महाराज वहाँ भी मुझे ब्लेसिंग ही ब्लेसिंग दे रहे थे। मेरे जो भी पर्ची काट रहे थे, जो भी कार्ड पे लिख रहे थे 7 4 बहुत सारी ब्लेसिंग। तो गुरुजी का यही मैसेज है कि कहते खुद पे भरोसा रख, तेरे जीवन में को कई रंगों की खुशियाँ आने वाली हैं, ये सुन। तो गुरुजी महाराज ने वो सत्संग सुनाया था संगत जी। तो एक मैसेज है, यह संदेश खास तौर पर तेरे लिए है। यह संदेश तुम्हारे जीवन में अब जो बदलाव आने वाले हैं, जिसका तुमने सपना भी नहीं देखा था, जितनी कठिनाइयाँ तुमने झेली हैं, अब उसका अंत होने वाला है। तुम्हारी किस्मत का पहिया अब तेजी से चमकेगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी अगला मैसेज है गुरु जी का, पुत्र जी आज जो सुबह सुबह पानी की हल्की सी रिमझिम फुहार हुई थी, वह मैं ही था, आया था तेरे माथे पर रखना, आशीर्वाद ब्लेस कर दिखाया। अपने घर में कोई भी आंसू नहीं, अब तेरे घर में कोई भी आंसू नहीं रहेगा, रसोई घर भी बरकत से भरा रहेगा। बस तू एक काम करना, इसको खुद पढ़ना और ये सभी पढ़ना और यही सेवा आगे शेयर करना, जिससे सभी को मेरी ब्लेसिंग मिल सके। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। फिर तो देख नज़ारा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और संगत जी इतनी ब्लेसिंग दी, इतनी ब्लेसिंग। तो गुरु जी महाराज मैं रेडी पे जूस भी पी रही थी, वहाँ भी शिव जी की फ़ोटो लगी हुई थी संगत जी। हर माता रानी की इतनी कृपा, गुरु नानक देव जी की इतनी कृपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। नानक नाम चढ़ती कला, तेरे पानी सरबत भला। और गुरु जी ब्लैक मैजिक के इतने सत्संग सुनवा रहे हैं, हमारे कष्ट काट रहे हैं, जो भी हमारे पितृ हैं उन्हें भी मोक्ष दीजिए गुरु जी, कृपा कीजिए, मेहर कीजिए, सर्वदा भला करो। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सदा ही सहाय। जय गुरु जी। जय गुरु जी सुमन जी, जय गुरु जी और संगत जी। मैं गुरु जी की प्यारी बेटी हांगकांग से आज का अपना शुक्राना सत्संग अपने गुरुपा के पावन श्री चरणों में समर्पित करना चाहती हूँ। ये मेरा अमृत वेला का सत्संग है। गुरुपा मेरे सत्संग को अपने श्री चरणों में स्वीकार करना, कोई भी मुझसे गलती हो जाए तो क्षमा करना। और गुरुपा से मैं अपनी के पावन महामंत्र सत्संग का आरंभ करना चाहूँगी संगत जी। और यह उसमें सुमन जी के चैनल पर कर रही हूँ। गुरुपा सुमन जी और उनके परिवार को हमेशा खुश रखना, स्वस्थ रखना और उनकी सब विशेष पूरी करना। गुरुपा के पावन महामंत्र से सत्संग का आरंभ करते हैं संगत जी।
जी, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंत अनंत शुक्राना, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरुपा का बहुत बहुत शुक्राना है कि वो हर दिन हर हर हफ्ते वो अपने सत्संग में बुला रहे हैं, इसका बहुत बहुत शुक्राना है गुरुपा का। और गुरुपा जो है एक संगत के जो गुरुपा हर सत्संग में जो है वो एक नई ब्लेसिंग हमको दे रहे हैं, बहुत सारी ब्लेसिंग्स मिली हैं। गुरुपा ने अभी लास्ट वीक में भी हमको बहुत प्यारा जो है वो टीका लगाने के लिए बहुत प्यारी वो बांसुरी टाइप की एक बहुत सारी स्टिक मिली जो उसमें बहुत प्यारी है वो, और वो इस ब्लेसिंग के रूप में उसके लिए गुरुपा का बहुत 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 शुक्राना है। गुरुपा ने हमें जो है बहुत ही संकटों से हमेशा बचाया है, कोई भी संकट नहीं आने दिए। उन्होंने जब से हमारा हाथ पकड़ा है और उन्होंने उस आंटी के थ्रू हमें अपने से जोड़ा, मैं आंटी का भी बहुत 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 शुक्राना करना चाहूँगी कि अगर वो नहीं आती तो हम गुरुपा से हम कब मिलते पता नहीं। तो बहुत शुक्राना है उनका भी, और उन्होंने बहुत सारी हमारी हेल्प करी, गुरुपा का स्वरूप भिजवाया, बहुत सारी चीज़ें उन्होंने की, तो उसके लिए भी उनका बहुत बहुत शुक्राना है। तो गुरुपा जो है अपनी कृपा बरसा रहे हैं, और वो संगत के साथ 10 जनवरी को अपने घर हांगकांग में आ रहे हैं। वो ऑलरेडी विराजमान है, लेकिन वो उस दिन स्पेशल रूप में संगत पूरी संगत को लेके आएँगे, इसके लिए भी गुरुपा का बहुत 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 शुक्राना है। तो गुरुपा की इन्होंने हमारे पास बहुत सारी मेहर की। गुरुपा ने 27 जनवरी 27 सॉरी दिसंबर 2003 से हमें अपने से साक्षात रूप में जोड़ा है। उस वक़्त बहुत सारे चमत्कार गुरुपा ने किए, बहुत सारे सैलरी में इंक्रीमेंट हुए, बच्चों के हमारे हस्बैंड अंकल के जीवन में उनके चीज़ों में भी बहुत सारी जो है वो सुधार आए, और भी तेज़ी से चलने लगे। उनके सारे काम जो पहले धीरे से बनते थे वो तेज़ी से बनने लगे। हेल्थ के इश्यू जो है वो थोड़ा बहुत जो अंदर से रहे होंगे वो गुरुपा ने कहा मैंने सपने में ही काट दिए। इसके लिए भी बहुत बहुत शुक्राना है गुरुपा का। गुरुपा ना होते तो हमारा जीवन तो व्यर्थ ही था। तो गुरुपा का बहुत बहुत शुक्राना है। गुरुपा ने मेरे भी, मैंने बताया था मेरे पैर में बहुत सारे मस्से हुए थे एक बार, और वो इतना फैल गए थे कि मतलब पैर दिखाने में भी शर्म आती थी। तो मैंने ऐसे ही मैं बहुत परेशान हुई, डॉक्टर से पूछा तो डॉक्टर ने सर्जरी के लिए बोला कि वो निकालेंगे सर्जरी से। मेरे को डर लग गया था कि सर्जरी कैसे कराऊँगी, तो 1-2 होता तो कोई बात नहीं, तो सारे हो गए हैं। तो तभी मैं अपनी फ्रेंड आंटी के घर गई, उनके भैया ने मुझे ऐसे ही बोल दिया कि तुम्हारे पैर में जो हो रहा है ना, ये इसको बड़े मतलब एक टोटका करना, उससे तुम्हें बड़े ही श्रद्धा के साथ करना है, और तुम जब भी बारिश का मौसम होगा, बिजली चमकेगी, उसी वक्त तुम एक सीख वाले झाड़ू से जो है 7 बार अपने पैर पे जहाँ पर भी मस्से हो छुआ के विश करना कि अगर मेरे ठीक हो जाए तो मैं गुरुद्वारे में नमक और झाड़ू चढ़ाऊँगी, और ऐसे विश करके झाड़ू को वहीं पर छोड़कर 7 बार करने के बाद सीधे अंदर जाना, पीछे मुड़कर मत देखना। तुम्हारे मस्से उसी बिजली के और तूफ़ान के साथ वापस चले जाएँगे। और ऐसे ही मैंने किया, और अगले दिन ही मेरे तुम्हारे पूरा पैर साफ़ हो गए, मस्से पता नहीं कहाँ चले गए। तो मैंने बहुत बहुत शुक्राना किया अंकल का, भैया का, और अपने ईश्वर का। तो उसके बाद मैं सोचने लगी, तो एक दिन मैं उनके फिर दोबारा उनके घर गई, तो उन्होंने एकदम मेरी नज़र पड़ी पैर पे, तो बोले, "अरे! आपके मस्से कहाँ चले गए थे? सारे हो रहे थे।" तो मैंने उन्हें बुलाया, आपने का ही थैंक यू करती हूँ मैं, आपने ही मुझे बताया था वो टोटका। उसके बाद मेरा ठीक हो गया, और मैं गुरुद्वारे में नमक का झाड़ू भी चढ़ाई। तो उन्होंने बोला मैंने तो तुमसे ऐसे ही कहा था, वो कोई टोटका नहीं था, मैंने तो ऐसे ही बोल दिया था आपको कि श्रद्धा से कुछ भी करो ऐसे ही। तो वाक़ई में तो चले गए। तो वो बहुत हँसे। तो मैंने उनको बोला, अरे! आपने मज़ाक किया था, मैंने तो इतना सीरियसली किया, और वो एकदम ठीक हो गए। तो देखो गुरुपा की इतनी कृपा थी कि उन्होंने इस तरह से उस अंकल के रूप में आकर मुझे ये बताया, और मेरे सारे पैस को मस्सों को वो अपने साथ वापस ले गए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। इस तरह से गुरुपा सब पर मेहर करना, हर संगत के कष्टों को दूर करना, और मैं आपका बहुत शुक्राना करना चाहती हूँ, और इस दिलो-जान से शुक्राना है गुरुपा। आज के सत्संग को यहीं पे समापन करती हूँ। कल फिर नए सत्संग के साथ आऊँगी। कोई भी गलती हो गई तो क्षमा करना अपनी बेटी को। मेरे सत्संग को अपने इसी चैनल में स्वीकार करना। सुमन जी को मेरे सत्संग को शेयर करती है, तो मुझे बहुत बहुत खुशी होती है। मैं अपने सत्संग को सुनती हूँ तो बहुत उनके लिए ब्लेसिंग निकलती है। तो गुरुपा के पावन महामंत्र से आज के सत्संग को समापन करते हैं। संगत जी, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। नानक नाम चढ़ती कला, तेरे बाणे सबदा भला। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी के चरणों में कोटि-कोटि नमन। सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, ये मैं अपना अमृत वेले का शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ।
संगत जी, जैसे मैंने बताया था मेरी बेटी आंटी को थोड़ा-सा यूरिन की प्रॉब्लम हो रही है और मैंने इसका टेस्ट करवाया था गुरुजी की कृपा से। उसका टेस्ट बिल्कुल सही आया है, इसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है उसे। लेकिन एक टेंशन अभी भी है कि इसके यूरिन में बहुत गंदी स्मेल आती है संगत जी। तो बस गुरुजी अगर उसे गंदी नज़र लगी है या कुछ भी है, क्योंकि रिपोर्ट में तो कुछ भी नहीं आया। अगर उसे कुछ भी है तो गुरुजी आप देखो, मैंने उसे आपको शरण शरण में लगाया हुआ है। गुरुजी महाराज कृपा करो अपनी बच्ची पे, उसे ठीक करो, उसे इंटरनल आउटर स्वस्थ करो। गुरुजी महाराज उसको बच्ची को बहुत गुस्सा आता है, बहुत गुस्सा आता है उसे। मुझे समझ में नहीं आता मैं उसे कैसे समझाऊँ। और उसे हर बार इतने छोटे बच्चे को मारना भी ठीक नहीं है। पहले कई बार तो मैंने उसे 1-2 बार थप्पड़ लगाया, लेकिन मुझे बाद में बहुत गिल्ट होता है इस चीज़ का। तो गुरुजी महाराज आप देखो आपकी बच्ची को क्या दिक्कत है। गुरुजी महाराज मुझे तो याद दिलाने की ज़रूरत नहीं है, ये वही बच्ची है जिसको आपने मरते-मरते बचाया था। गुरुजी महाराज कुछ सालों पहले गुरुजी महाराज जब इसकी कंडीशन बहुत ख़राब हो गई थी, इवन डॉक्टर्स ने भी जवाब दे दिया था कि हम इस बच्ची को नहीं बचा पाएंगे। इसे बीपी की प्रॉब्लम हो गई थी और इसे हार्ट में भी दिक्कत आ गई थी बीपी की वजह से। लेकिन मैंने इसे आपका जल प्रसाद दिया था, तो इसका मतलब ठीक हो गई थी ये। आपने ही इसे बचाया है। अब मुझे इसका ट्रीटमेंट बंद हो चुका है। अब मुझे नहीं पता इसे क्या दिक्कत है, क्या दिक्कत नहीं है। और इस बात को काफ़ी साल हो गए हैं। गुरु महाराज अगर इसके अंदर कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है, गुरु महाराज अपने जल प्रसाद से इस बच्ची को ठीक करो। ये वैसे बहुत प्यारी है, बहुत अच्छी है, लेकिन पता नहीं वो परेशान रहती है गुरु महाराज। मुझे इसका समझ में नहीं आ रहा इसके अंदर क्या दिक्कत है। संगत जी पति अंकल के पास भी इतना टाइम नहीं है, वो नहीं सुनते, ना ही डॉक्टर के पास लेकर जाते हैं। मैं अकेली कहाँ कहाँ पर इसे लेकर जाऊँ। मैं अपने एरिया में अपने आस-पास तो डॉक्टर को दिखा सकती हूँ, लेकिन कहीं ज़्यादा दूर जाना हो तो मुझे भी प्रॉब्लम होती है। तो संगत जी अरदास कीजिए अगर इस बच्ची को कोई प्रॉब्लम है तो गुरु महाराज ठीक करो, और कोई किया कराया हो तो आप उसी को काटिए। गुरु महाराज अपनी बच्ची पर मेहर भरा हाथ रखो, मेहर भरा हाथ रखो अपनी बच्ची पर। संगत जी में ये मैं अपने अमृत वेले का सत्संग शेयर कर रही हूँ। गुरु जी इतनी ब्लेसिंग देते हैं, इतनी ब्लेसिंग देते हैं। कल तो मैं घर से बाहर गई, यही तो घर से बाहर इतनी मुझे 555, 444, 77, 999 बहुत एंजल नंबर की ब्लेसिंग मिली गुरु महाराज की कृपा से। गुरु महाराज कहीं भी जाओ हर जगह अंग संग रहते हैं, हमेशा अपनी प्रेजेंस फील करवाते हैं सतगुरु महाराज। मैं बहुत बहुत शुक्राना करना चाहती हूँ। मैं किन शब्दों में गुरु महाराज आपका शुक्राना करूँ। बहुत बहुत शुक्राना आपका गुरु जी महाराज, बहुत बहुत शुक्राना आपका। ऐसे ही अपनी मेहर, अपनी कृपा दृष्टि मेरे घर पर, मेरे परिवार पर बनाए रखो। संगत जी अब मैं अपने सत्संग को यहीं पर विराम देती हूँ।